अभी मैंने आपको ग्रुप में एक लिंक फॉरवर्ड किया है। अभी आप में से किसी ने भी उसे नहीं छेड़ना, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही चांस होगा, वरना आपकी ईमेल हो जाएगी उस पर करने के लिए। तो मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि उसे किस तरह से आपने मैनेज करना है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे एक मैसेज कर दीजिए कि सबको मेरी आवाज़ क्लियर है। अगर तो क्लियर है तो यस का मैसेज लिखते हैं या वाई लिख के फॉरवर्ड कर दें, ताकि मुझे पता चले आप सब लोग एक्टिव बैठे हैं। आज आप लोगों ने फुल एक्टिव होकर बैठना है, आज कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। जो चीज़ नहीं आएगी फौरन हैंड रेज करना है, या क्वेश्चन आपने सेंड कर देना है। साथ साथ में मैसेजेस भी आपके देख रहा हूँ, और साथ में आपको गाइड भी करता रहूंगा। तक बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता साथ में ऐड हो रहे हैं। आप लोग काइंडली ये करिए कि सिटी का नाम बता दें, ताकि मुझे पता चले कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ। जी, क्रैश का भी है। ये सारी की सारी मार्केट सेम मूवमेंट देती हैं, सेम काम करती हैं। माशाल्लाह जी। काफी पूरे पाकिस्तान से लोग हैं हमारे साथ। तो इंशाल्लाह इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह से करते हैं हम स्टार्ट। चलें जी, अब आप सबके पास स्क्रीन आ रही होगी। नहीं जी, आप सबके पास स्क्रीन आ गई है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे हम अकाउंट बनाने का तरीका सीखेंगे कि अकाउंट हमने इसमें बनाना किस तरह से। अभी किसी ने भी ट्राई नहीं करनी अकाउंट बनाने की। पहले आप लोग देख लें, उसने इसमें ट्राई कर कोई भी अकाउंट किस तरह से बनता है। ये आप ही का ही व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने आपको लिंक फॉरवर्ड किया है। ये आपने इस पे सिंपल वन क्लिक कर देना है। मोबाइल पे है चाहे लैपटॉप पे, आपने सिंपल इस पे वन क्लिक कर देना, ये ऑटो ऑन हो जाएगा। आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा। उस वेबसाइट पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और ट्राई फ्री डेमो का उसने खुद ही ऑप्शन दे दिया है, तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद वो नेक्स्ट आगे प्रोसीजर आपसे पूछेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ईमेल से आपके पास एक ही चांस होगा। इस वाले पेज पे आपने मिस्टेक नहीं कर कोई भी, ठीक है। इस वाले पेज पे आप मिस्टेक करेंगे तो वो काम खराब हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपना रीजन सेट करना है, आप कहाँ से हैं। आपने रीजन ये नहीं सेट करना कि आप करंटली किस जगह पे हैं। आपके आईडी कार्ड पे आप किस जगह से हैं, आपने वो वाला सिलेक्ट करना है। हम ज्यादातर पाकिस्तान से, तो हमने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे यस आ गया। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ईमेल डाल दी। आपने अपनी डालनी है, क्योंकि मेरे अकाउंट तो बने हुए हैं ऑलरेडी। क्लियर है। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, अपना स्ट्रांगली पासवर्ड डालना है जो कि आपको खुद को पता हो। ये ले जी, ये नीचे वाले सारे के सारे आपके ग्रीन हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर कोड की जरूरत है, यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू कर देना है। जब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको पूछेगा, आप रोबोट तो नहीं है कोई, आपकी ईमेल यूज करके तो नहीं बना रहा, ठीक है। मोटर बाइक्स का उसने बोला है, हमने मोटर बाइक्स पे वेरीफाई कर देना है। जिसको यहाँ तक क्लियर है वो में यस लिखता रहे।
मैंने आपको कल भी बोला था कि ये डॉट्स वगैरह और लाइंस वगैरह ना लगाया करें, इससे बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। ले जी, ये हमारे पास एक अकाउंट ओपन हो गया, सिंपल, कुछ भी नहीं हमने किया, वन वन क्लिक हमने किया और हमारा ये अकाउंट ओपन हो गया है सिंपली। अब आपने ये क्या करना है, फिलहाल तो आपको चाहिए डेमो अकाउंट, ठीक है। आपने यहाँ पे डेमो अकाउंट बनाना है और साथ में उसने रियल का ऑप्शन भी दे दिया है। जब आपने ये चीज बना ली है, उसके बाद आपको रियल अकाउंट चाहिए, साथ में डेमो भी चाहिए। स्टार्ट जब हम करेंगे तो डेमो से प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। इसमें नो विड्रा, नो, आप इसमें से कर सकते हैं कि अपने पैसों का कोई भी डिपॉजिट नहीं, डेमो मनी आपको यहाँ पे मिलेगी जो कि विड्रा नहीं होगी। उसके बाद जो रियल अकाउंट है उसमें आपको फुल एक्सेस होगी टर्मिनल की, कि आपने किस प्लेटफॉर्म से डिपॉजिट करना है और कहाँ से आपने विड्रा करना है। क्लियर है। अभी हमें चाहिए डेमो अकाउंट। अकाउंट आपका उसी बन जाएगा। ये अभी हम रियल अकाउंट बनाने का तरीका सीखते हैं। रियल अकाउंट आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपसे पूछना शुरू कर दिया कि आपकी वेरिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। तो आपने क्या करना है, ये सिंपल जो फर्स्ट वाला फॉर्म था वो फिल करने के बाद आपने एक्सनेस की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। एक्सनेस की ऐप इंस्टॉल आप करेंगे तो उससे ये होगा कि आपको इजीली सारी चीजें यूज करना आ जाएंगी। अभी स्टार्ट में आपको प्ले स्टोर से एक्सनेस की ऐप नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि उन्होंने बैन की हुई है, कि पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते। ये ऊपर ही आपके, आपने जब रियल अकाउंट पे क्लिक किया उसने ऊपर कह दिया कि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। तो अब ये देखें नीचे सभी के सभी अनअवेलेबल हैं। आप अकाउंट बनाया, आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़े तो आपने सिंपली यहाँ से कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद वो आपसे आपकी आइडेंटिफिकेशन मांगेगा, आपके नाम वगैरह मांगेगा, सभी कुछ मांगेगा। आपने वो डिटेल्स देनी है जो आपने आईडी कार्ड पर है, और ईमेल आपकी और फोन नंबर, ठीक है। ये वो हमसे पूछ रहा है। ये वाली ईमेल तो मैंने वैसे ही लगाई है, फर्जी लगा दी है। तो क्या है, कंफर्म ईमेल एड्रेस है आपका, यहाँ पे कोड जाएगा सबसे पहले। आपने यहाँ से कोड लगाना है, कोड के बाद ये नेक्स्ट प्रोसीजर पे लेके जाएगा, आपका फोन नंबर पूछेगा। नंबर पूछने के बाद वो आपसे पूछेगा कि ऐड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। ये ऐड प्रोफाइल इसलिए आपका अकाउंट यहाँ पे फुल हो जाएगा। फुल किस तरह, कि जिस नेम का आप अकाउंट बनाएंगे, जो आईडी कार्ड पे नाम होगा, ये जब डिपॉजिट करेंगे तो उसी नाम के बैंक अकाउंट से ये आपका डिपॉजिट उठाएगा। अगर कोई भी थर्ड पार्टी का नेम होगा तो ये उसमें से डिपॉजिट नहीं उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट हैक हो जाए, ठीक है, जो कि पोएक्सनेस बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वर है, चलाने में आसान है, और इस पे कोई भी हैकिंग वाला सीन नहीं चल सकता। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने आपका अकाउंट हैक भी कर लिया है, तो जब वो विड्रा लगा तो वो उसी अकाउंट में आएगा जहां से आपने डिपॉजिट किया है। वहां से कहीं और आपके पैसे नहीं जा सकते, आप ही के ही अकाउंट में आएंगे और कहीं भी नहीं जा सकते। क्लियर है। यहाँ तक जिस जिसको क्लियर है वो जरा वाई लिखे कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक सभी को क्लियर है। यहाँ तक हमारे अकाउंट की वेरिफिकेशन करके हमारा अकाउंट ये हो जाएगा। और अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आएगी, वो मेरे से कांटेक्ट करे, मैं उससे सारी की सारी प्रोसीजर दोबारा दूंगा। मैं इसे फिल नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसमें फर्जी ईमेल लगाई है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर मैं फिल करूंगा तो वो सबसे पहला कोड ये ईमेल पे जाए। तो ईमेल मेरे पास ये वाली है नहीं है, ये मैंने अपने पास से लगाई है आप लोगों को दिखाने के लिए कि अकाउंट इस तरह से बनते हैं, ठीक है। फोन नंबर आपका सिंपल, आपने आपसे वो खुद ब खुद पूछता रहेगा। और थर्ड नंबर पे आपने प्रोफाइल इंफॉर्मेशन डाल देनी है, जो कि आपके आईडी कार्ड पे ना, आईडी कार्ड की फ्रंट बैक पिक्चर आपने सेंड करनी है। तो आपसे मांगेगा फ्रंट बैक पिक्चर, पहले आप सेंड करेंगे वो वेरीफाइड होंगे, अगेन वो आपसे मांगेगा, आपने दूसरी बार फिर से सेंड कर देनी है। तो ये बिल्कुल इजी मेथड है, इसमें आपको कोई भी खपत की जरूरत नहीं है। तो चलें, अब हम अपने दूसरी साइड पे आ जाते हैं कि हमने अब इसमें करना क्या है। अब हमने इसमें करना ये है कि आपने यहाँ से
पहले यहाँ चेक कर लेते हैं कि इन्होंने प्लेटफॉर्म दिए हैं कि नहीं। इन्होंने प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए तो आपने ना ये न्यू न्यू वेब पे चले जाना है। न्यू वेब पे आने के बाद आपने यहाँ सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख देना है, एक सेकंड पनोले। ये एम फॉरेक्स का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपने लिख देना है एक्सनेस, ठीक है। MT4 फॉर पीसी। अगर आपके पास पीसी है तो आपने पीसी कोई पास, अगर आई मैक है, कोई भी दूसरी चीज है तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि मेटा ट्रेडर 4 MT4, यहाँ पे आपने क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पर वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ये। अब ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ये वाले ब्लैक डॉट में, ये डाउनलोड MT4 आ गया। मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दिया तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया हमारे पास। अगर आप ये इतनी खपत नहीं करना चाह रहे तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक सेकंड रुके, मैं आपको यहीं से ही फॉरवर्ड कर देता हूँ। फॉरवर्ड से ये होगा कि आप अपने उसमें खोल लें। किधर गया, डाउनलोड हो गई ये। आपने सिंपली यहाँ से कर लेना है, उसके बाद आपने उस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। अभी मेरे से ये गुम हो गया है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम इसे ढूंढ लेते हैं। अच्छा, एक मैं आपको और चीज़, ये लाइट शॉट भेज रहा हूँ, ये आपसे इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। ये भी पेड होता है इसलिए आपसे इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ, इजीली इसमें कोई भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सके मुझे दिखाने के लिए। जब वो आप मुझे दिखाएंगे तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। इसे आपने अपने लैपटॉप में करना है और किसी भी चीज़ में नहीं ये यूज़ होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप में यूज़ होगा। तो ये आपको आ जाता है। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। उसके बाद आपने जब इंस्टॉल करना है तो उसको आपने ओपन कर लेना। जब ओपन करेंगे स्क्रीन तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होगी, ठीक है। ये वाली सर्च तो आपने इसमें क्या करना है, ये वाले सारे क्रॉस है इनको बंद कर देना है। बंद करने के बाद हम इनकी थोड़ी सी सेटिंग देख लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। एक पेड़ को हम बड़ा कर लेंगे कि एक पेड़ को। यहाँ तक किस किस को क्लियर है? जिस जिसको क्लियर है वाई लिखें जरा। यहाँ तक आने में कोई कोई भी दिक्कत हुई या कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक? चलें, ये तो सिंपल मेथड था। आपने कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड करनी है या इंस्टॉल करनी है तो वो इसी तरह से होगी, आपको आगे इसी तरह से शो होगा। अच्छा, अब हम इसकी सिंपल सी सेटिंग कर लेते हैं और इनकी सेटिंग्स देख लेते हैं कि इनमें सेटिंग्स होती क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें देख लें कि ये चीज होती है टेम्पलेट्स, ठीक है। टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने ये नीचे वाले चार्ट पे की है तो उनको बार बार आपको सेट ना करना पड़े। मोबाइल में मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आपने सिंपल उसे इंस्टॉल ही करना है। ये आपने सिंपल क्या कर, जहाँ पे जो भी सेटिंग होगी वो बार बार आप दूसरे पेयर्स पे सेटिंग नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, एक ही बार सेटिंग करके इसके अंदर उसका टेम्पलेट कर लेंगे। ये टेम्पलेट्स होता है, यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। ग्रुप में आपने आज भी काफी मैसेजेस देखे होंगे किस टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। तो ये टाइम फ्रेम्स इसमें होते हैं, जितने भी टाइम फ्रेम्स इसमें हैं इन सभी की हेल्प से हम इसमें एंट्री लेंगे। ये नहीं होगा कि आप M1 पे काम कर रहे हैं तो बैठे हुए हैं और मार दिए आपको, वो कह रहा है M15 कुछ और कह रहा है, M30 कुछ और कह रहा है। ये M1 M5 M15 M30
मतलब है 1 मिनट की एक कैंडल है, M1 का M5 मिनट की एक कैंडल है, M15 का मतलब है कि 15 मिनट की एक कैंडल है। ये सारी की सारी जो है ये कैंडल्स के टाइम दिए गए हैं कि इतने टाइम के बाद ये कैंडल बंद हो जाएगी। अब ये मंथली जो कैंडल है ये हमारे पास सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है मंथली का। मंथली की अब ये टाइम फ्रेम उन्होंने क्यों बनाए हैं? जो मंथली की एक कैंडल, एक महीने में एक कैंडल बनेगी, पीछे वाले तीन के कैंडल को चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वीकली आ गया, वीकली को भी पीछे वाले तीन टाइम फ्रेम मिलके इनको चला रहे हैं। डेली है तो डेली में भी पीछे वाले तीन टाइम फ्रेम मिलके डेली को चला रहे हैं। H4 की कैंडल है 4 घंटे की कैंडल, तो इससे पीछे तीन टाइम फ्रेम मिलके इसे चला रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जितनी भी मार्केट है अपने से तीन टाइम फ्रेम जो छोटे हैं वो सारे के सारे चैनल्स एंड पैटर्न्स बनाने के बाद ये मंथली कैंडल को चला रहे हैं और अपने से बड़े टाइम फ्रेम को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। इसकी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ से आप करंट मार्केट पे आ सकते हैं, ठीक है। जब आप इनके ऊपर माउस लेकर आए, सामने ही शो हो जाएगा कि ये क्या चीज है, तो ये आपको बता देगा कि स्क्रॉल टू मार्केट राइट कॉर्नर, तो ये राइट कॉर्नर तक आपको ले जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये स्क्रीन लॉक। आपने फॉर एग्जांपल मार्केट, करंट मार्केट पर ही लॉक करनी है तो हेल्प लेंगे। जब इसकी हेल्प लेंगे तो मार्केट, करंट मार्केट लॉक हो जाएगी। ये फोर स्क्रीन है। फोर स्क्रीन का मतलब है आपने जितने भी पेज खोले हुए हैं इस पे सिंपल वन क्लिक करेंगे वो सारे के सारे आपकी स्क्रीन पर छोटे छोटे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका तो आपको पता है कि ये जूम आउट है और ये जूम इन होता है। उसके बाद ये वाली सेटिंग में कल आपको समझा रहा था कि इसमें लाइन चार्ट और बार चार्ट होता है और कैंडल स्टिक होता है। हमने कौन सा रखना है? हमने कैंडल स्टिक पैटर्न रखना है। उसके बाद इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। इसमें ये ऑटो ट्रेडिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैं एक बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो जल्दी बन जाएगा तो मैं वो भी आपको मुजफ्फर हुसैन, मैंने आपका हैंड देख लिया तो मैं इंशाल्लाह आपको ना ये सेटिंग के बाद अनम्यूट करता हूँ। उसके बाद ये ऑटो ट्रेडिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और इसके तरीके भी मैं आपको बता दूंगा कि आप इसमें काम किस तरह करते हैं। वैसे कुछ ब्रोकर्स इसे अलाउ नहीं करते, तो ये नहीं है, ये वाली चीजों की हमें जरूरत। उसके बाद हमारा आ जाता है टर्मिनल। इस टर्मिनल के अंदर हमारे अकाउंट की हिस्ट्री वगैरह और अकाउंट का बैलेंस वगैरह सब शो हो रहा होगा। ये नेविगेटर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फोल्डर जो है वो नेविगेटर है। हम जितने भी इंडिकेटर्स लगाएंगे वो इस नेविगेटर के अंदर शो होंगे। हमें कोई भी इंडिकेटर लगाना है हमने वो इस नेविगेटर के थ्रू हमने लगाना है, ये भी हमें नहीं चाहिए। ये मार्केट वॉच है, जितने भी होंगे इसके अंदर आएंगे, चाहे वो फॉरेक्स के हैं चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के हैं, ये सभी को सपोर्ट करता है और ब्रोकर वो सारे के सारे प्रोवाइड भी करते हैं आपको। इन दोनों की भी जरूरत नहीं है, इनके अंदर भी पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा कर्सर है, कर्सर हमेशा है। उसके साथ हमारा यहाँ पे क्रॉस हेयर आ गया, ये प्लस खान। ये जो क्रॉस हेयर होता है, क्रॉस हेयर के थ्रू हम क्या करते हैं कि मार्केट कि जितनी भी प्राइस चल रही है, जहां भी हमने टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगाना है, इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। और इसका सबसे जो अच्छा काम है वो ये, इसके थ्रू आप पिप्स की पैमाइश कर सकते हैं कि हमने यहाँ तक कितने पिप्स पे काम कर लिया है, ठीक है। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये MT3 नहीं है, ये है, ठीक है। तो MT4 पे ही हम काम करेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल है। उसके बाद ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये हमारी मोस्ट, इसके थ्रू हम काम करें। ये वाली चीज हमें नहीं चाहिए। ये फिबोनाची होती है, फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी को फिबोनाची आती तो ब्रोकर उससे माफिया मांगेगा। सिर्फ फिबोनाची आनी चाहिए उसे, बाकी कोई चीज ना आती हो कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसे फिबोनाची आती हो, ठीक है। क्लियर सबको? तो ये वाली चीजें हमें नहीं चाहिए। ये थी इसकी मेन मेन ऊपर वाली सेटिंग्स। तो यह कोई क्वेश्चन है, किसी सेटिंग समझ ना आई हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर समझ आ गई है तो आए लिखते हैं। जब आप इनको अपने हाथ से यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सिंपली चलाना आ जाएंगी। अगर क्लियर लिखते हैं, वाई का मतलब ये आप सबको पता है ऑलरेडी।
ये मोबाइल में भी कर सकते हैं, मोबाइल का भी आपको बताता हूँ। चलिए जी, माशाल्लाह, ज्यादातर लोगों को क्लियर है। तो जिनको नहीं क्लियर वो वीडियो भी देख सकते हैं, और अभी हम इसके बाद ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। चलें जी, नेक्स्ट हम इसकी सेटिंग देखते हैं कि आपने यहाँ पे सेटिंग करनी कौन सी है। कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करें ताकि आपको ये जो छोटी छोटी सेटिंग्स हैं उनका पता चल जाए। यहाँ से हमने सेटिंग करनी थी कैंडल स्टिक की। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कैंडल स्टिक पे करें। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बार चार्ट पर है, बार चार्ट से हमने इसकी सेटिंग कर देनी है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा zoom। यहाँ पे ना हमें कुछ भी नजर नहीं है, ऑफ रखेंगे और करंट मार्केट पे आने के लिए ये चीज की जरूरत होती है। अच्छा, अब मार्केट इस एरिया में, अब हमें ये मार्केट कुछ भी खास नजर नहीं आ रही। तो अब हमें क्या चाहिए कि हमें मार्केट को देखने के लिए एक अच्छी चीज चाहिए, कि देखने का व्यू उससे हम जब कर सकें। ठीक है, तो अब हमने चार्ट की सेटिंग करनी है। चार्ट की सेटिंग करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने नीचे प्रॉपर्टीज में आ जाना है। प्रॉपर्टीज ओपन होंगी, होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से फोल्डर आ जाएगा, ये आपकी चार्ट की सेटिंग कर देगा। चार्ट की सेटिंग किस तरह, जो बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ से क्लिक कर ध्यान पे, ये बिल्कुल राइट कॉर्नर में डाउन साइड पे वाइट लिखा हुआ है, ये वाइट फोरग्राउंड का मतलब होता है ये जो साइड पे प्राइजेस वगैरह चल रही होती हैं। ठीक है, अब ये देखें बिल्कुल यहाँ से तो भी सेटिंग हम कर रहे हैं वो इस बॉक्स में शो हो रही है। तो ये जो साइडों पर आपको प्राइस शो नहीं हो रही, आपने यहाँ से क्या करना है, इसे ब्लैक कर देना है। बाद आप डाल गया ग्रिड में क्या होता है, पास जो प्राइस है अभी शो नहीं होगी। जब आप ग्रिड को ब्लैक करेंगे तो वो आपकी ये प्राइस भी, ये देखिए लाइन के शो हो रहा है कि इस जगह पे आप करंट प्राइस चल रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बार, मतलब तो आपको सिंपली समझ आ रहा होगा कि जो बार अप साइड पे जाती है। जी, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है कि इंडिकेटर्स जरूरी हैं या मार्केट में टेक्निकल और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, ये सारा कुछ जरूरी है, लेकिन ये सप्लाई एंड में कुछ भी नहीं होता। सप्लाई एंड डिमांड तो आपको होता ही धोखा देने के लिए। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों की तरफ चलते हैं, अभी आप सेटिंग समझे। बार अब पे आपने इस कर देना है ब्लू, इसलिए करना है कि जो मेरे पास चार्ट चलते हैं उस पे ये ब्लू है। जब आप मुझे कोई भी चीज का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो उससे इजीली मैं पे ये वाला इशू को आ रहा है। बार डाउन है, बार डाउन को आपने रेड कर देना है। जो डाउन साइड आती है वो हमेशा रेड ही होती है। कैंडल बुल कैंडल, मैंने आपको कहा था कि बार बार यूज होगा लफज बुल और बुलिश। बुलिश और बुल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ये क्यों आया है। तो आपने ब्लू करेंगे तो फुल कैंडल ब्लू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास बियर कैंडल है, बिरिश कैंडल जिसे हम बोलते हैं। बिरिश कैंडल को भी हमने रेड कर, और इसमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी, सिंपली ये इतना ही कर देना है और इसे ओके कर देना है। ये चीज हमारे पेगी। अब कोई बताए कि यहाँ पे ना एक हमें इशू आ रहा है देखने में, वो क्या चीज है, जरा कमेंट में बताएं जरा, ताकि पता चले कौन कौन स्क्रीन देख रहा है। यहाँ पर स्क्रीन पे देखने में ना हमें एक इशू आ रहा है थोड़ा सा देखने का। अगर लोगों को भी नजर आ रहा हो कि ये इशू है, अगर ये भी क्लियर हो तो स्क्रीन फुल क्लियर नजर आएगी। जी, अदनान का कमेंट आया है कि स्मॉल बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस हैं ये हमें तंग कर रहे हैं, हमें देखने में ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, राइट क्लिक करके ये ग्रिड लिखा हुआ है, इस ग्रिड को हमें ऑफ कर देना है। अब ये देखे चार्ट क्लियर हो गया है। अब यहाँ से हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही देखने में, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, कैंडल स्टिक है और सारी की सारी सेटिंग्स हो। अब ये नीचे पट्टी देख रहे होंगे आप, एक छोटी सी पट्टी चल रही होगी यहाँ पे इस वाले एरिया में।
ठीक है, यहाँ पे जीबीपी यूडी पड़ा है, यूरो यूएसडी पड़ा है, यूडी यूएसडी पड़ा है, यूएसडी जेपीवाई पड़ा है। ठीक है सारे। अब ठीक है, तो आपने क्या करना है इसमें, सिंपली आपने क्या करना है कि अब नेक्स्ट पेयर पे जाके आपने यहाँ से सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपने ये यूरो पे सेटिंग की थी, आपको मैंने बताया था ये टेम्पलेट में आपने सेटिंग कर लेनी है। सेव टेम्पलेट में जाना है। सेव टेम्पलेट में जाने के बाद आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसपे वो आपसे नेम पूछेगा कि कोई भी नाम लिखे यहाँ पे। मैंने यहाँ से पे लिख दिया स्किल बूस्ट। ठीक है, इसे सेव कर दिया। अब ये देखें, अब नेक्स्ट वाले पे आने के बाद हमें क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सेटिंग करेंगे तो टाइम लगेगा, उतनी देर में ट्रेड गुजर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ से सिंपली टेम्पलेट पे अगेन क्लिक करना है। इसमें अब आपने ये सेव टेम्पलेट पे अगेन नहीं जाना है, यहाँ नीचे देखना है कि ये स्किल बूस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, स्किल बूस्ट को आपने वन क्लिक कर देना है। ये हमारी सेटिंग हो गई। और ये चीज आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी, ये शिफ्ट एंड ऑफ द राइट चार्ट फॉर राइट बॉर्डर। इस पे आपने सिंपल टू टाइम क्लिक करना है, तो करंट मार्केट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एक और वाली सेटिंग्स दोबारा खोल खोल के बताता हूँ कि आपने इसमें क्या करना है। ये फोर स्क्रीन होता है, इस पे क्लिक किया तो जितनी भी स्क्रीन नीचे पट्टी में ऑन होंगी वो सारी की सारी आप देख सकते हैं। जब वो वाली स्क्रीन आप देख सकेंगे, तो आपने किसी भी एक स्क्रीन को बड़ा कर लेना। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जिस पे भी आपने ट्रेड करनी है या कोई एनालिसिस वगैरह कर। हमारा जूम आउट है। ठीक है, और ये हमारा जूम इन है। उसके बाद ये हमारा लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ तरह से होता था, ये देखें कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा कि ये अब यहाँ से क्या करेगा। उसके बाद बार चार्ट की सेटिंग आई थी, ये भी आपस में चिपके हुए हैं, जिससे हमें कुछ भी खास समझ नहीं आ रहा, लेकिन कैंडल स्टिक में हम इसे अच्छी तरह देख सकते हैं, इसलिए हम इसको कैंडल स्टिक की रखेंगे। ये वाली चीजें हम यूज नहीं कर रहे। उसके बाद ये टेम्पलेट आ गया। टेम्पलेट में आने के बाद आपको ये नीचे सारी की सारी चीजें नजर आ रही होगी। इसके पास यहाँ पे आ गया ट्रेड लिखा हुआ है। जब आप इस ट्रेड में जाएंगे तो ट्रेड में जाने के बाद आपको सारी की सारी चीजें पता चलना शुरू हो जाएंगी कि आपके पास कितना बैलेंस है और आपकी कितनी ट्रेड्स ऑन है। दूसरे नंबर पे इसके साथ आपको एक और चीज चाहिए, अकाउंट हिस्ट्री। जब अकाउंट हिस्ट्री में जाके आप देखेंगे आपकी जितनी भी ट्रेड प्रॉफिट या लॉस में क्लोज हुई हैं, उनको आप यहाँ से देखते हैं। ठीक है, और कितना आपका अकाउंट ग्रो कर रहा है और कितना लॉस में जा रहा है, ये सभी कुछ अकाउंट हिस्ट्री में मिल जाएगा, और ट्रेड पे आपको बैलेंस वगैरह मिलेगा। ये अभी एक अकाउंट इसमें लगा हुआ है, इसमें जीरो बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि इसे मैंने ऑन ही नहीं किया था कभी। इसमें जीरो बैलेंस है, इसमें जितने भी थे विड्रॉ कर चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया। इसके बाद हमारे पास आ गया नेविगेटर। मैंने आपको बताया था कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो वो हमें नेविगेटर में चाहिए। तो नेविगेटर में जाने के बाद ही हम कोई भी इंडिकेटर इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और देखें। आपको इसमें सिंपली एक चीज बताता हूँ, जैसे हम स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हमें वहाँ पे नोट्स बुक्स और रजिस्टर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। इसी तरह इसमें भी हमें क्या होगा कि हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी कि मार्केट कैसे मूव कर रही है, कहाँ पे मार्केट आने के बाद हमें कोई सिग्नल दे रही है कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी या सेल। तो हमें इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी। आपको एक पहचान बताने लगा हूँ इन इंडिकेटर्स में। वो पहचान ये है कि आप ये सारे के सारे इंडिकेटर्स की लिस्ट देखें, इनमें सिर्फ और सिर्फ इन वाले इंडिकेटर्स को देखें आप। ठीक है, इनके पास ऊपर ये एफ लिखा हुआ है, एफ के ऊपर जो डॉट है वो येलो कलर का है। इसी तरह है, किस किस को नजर आ रहा है, जरा आए लिखें। ठीक है जी, तो ये सबको आपको पता चल रहा होगा, लेकिन इसके साथ आपको ब्लैक कलर का एफ के ऊपर डॉट नजर आ रहा होगा। ये जितने भी पेड इंडिकेटर होते हैं उनकी पहचान होती है, उनके ऊपर ब्लैक कलर का डॉट आता है। और जो
फ्री वाले इंटरेस्ट होते हैं उनके ऊपर येलो कलर का आता है। ठीक है। तो इसमें आपको जब भी कोई नई चीज स्टार्ट करेंगे, आप स्कूल जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपको इंडिकेटर्स की भी जरूरत पड़ती है। उसी तरह आपको बुक्स के स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बुक्स की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर 95% जो इंडिकेटर है वो आपको फ्री मिलेंगे। और कुछ मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो कि आप में से कोई भी खरीदना चाहे तो उसे खरीद सकता है, अगर कोई नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा 3 डेज का कोर्स है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम उस पे भी आपको सारा कुछ सकूं। तो इसलिए सिंपली आपने एक बार ये वाली चीजें समझनी है। आ गया जी मार्केट वॉच। ये दो एरोज लगे हुए हैं अप एंड डाउन साइड पे, इसे बोलते हैं मार्केट वॉच। तो मार्केट वॉच पे आने के बाद एक बार मैं इस नीचे से के सारे पेज ये जो हमने ओपन किए थे इन्हें बंद कर देता हूँ। ठीक है। बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमने खोलना है। हमने ये मार्केट वॉच ओपन कर लिया। अब इसमें ये देखें कि आपको सारे के सारे पेयर्स खुद ब खुद बने हुए मिल रहे हैं। यूरो यूएसडी भी बना हुआ है, जीबीपी यूएसडी आपने बनाने नहीं। कल तो हम बना रहे थे ना, लेकिन वो मैंने आपको तरीका बताया था कि ये किस तरह से बने हुए हैं, ये बाइनरी सिस्टम के हिसाब से बने हुए हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज आ गई, अब हमने इन्हें ओपन किस तरह से करना है। आपने सिंपली इसे यूरो पे क्लिक किया और होल्ड रखना है, लेफ्ट क्लिक को उठा के ये खाली जगह पे दूसरा कोई भी पेड़ खोलना है, उसे होल्ड रखना है, यहाँ पे ला के छोड़ देना, ऊपर नहीं फेंकना। जब आप ये जीबीपी यूएसडी खुला है, ठीक ठीक है, जीबीपी यूएसडी के ऊपर ये यूएसडी जेपीवाई ओपन हो जाएगा। लेकिन ये नीचे पट्टी में भी शो होंगे आपके पास कौन कौन से पेयर ओपन हो रहे हैं। उठाया खाली जगह पे छोड़ा तो ये देखें डाउन साइड पे ये भी ओपन हो गया। ठीक है। इसी में ये आपको बीटीसी मिल जाएगा, ये देखें ये बीटीसी चल रहा है। ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये डाउन साइड आप आते रहेंगे तो आपको सारे के सारे पेयर्स जितने भी कॉइन्स ये अलाउ करता है वो सारे मिल जाएंगे, क्वालिटीज मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। हमारे पाकिस्तान के स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यूएस के स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने कल आपको बताया था कि जिनके साथ वो वाले पेयर्स ऐड होंगे जो हमने कल स्क्रीन पे लिखेंगे, आपने सिर्फ उन्हीं पे ही काम करना है। जैसे ये वाला एक पेयर है, इसको आपने ओपन कर लिया, ये PLN JPY, ये PLN वाला हमने नहीं करना, ये एग्जॉटिक पेयर है। ये देखें ये इस तरह से चलता है, इसमें आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। तो नीचे आपने वही वाले पेयर्स को छेड़ना है जो हमने कल खोले थे। भी आ गया हमारा, ठीक है, ये BTC JPY आ गया है। ये ITC USD, ये भी एक बाइनांस का कॉइन है। जितने भी मेन मेन चीजें इसमें सारी की सारी ऐड होंगी जिनमें ज्यादा ट्रेड्स होती हैं। क्लियर है? जिसको यहाँ तक क्लियर है, अब यहाँ पे खोलने के बाद आपको वो सारी सेटिंग्स दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने यहाँ से आना है और जो टेम्पलेट सेव किया था उस पर क्लिक कर देना और यहाँ से करंट मार्केट पे आ जाना है। जिसको यहाँ तक क्लियर है वो जरा कमेंट में वाई लिखे। अगर किसी को नहीं भी क्लियर तो वो शर्माने वाली बात नहीं है, वो बता सकता है। चलें जी, माशाल्लाह सभी को क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमारा ये क्रॉस हेयर आ गया। ठीक है। क्रॉस हेयर का क्या काम है, मैंने आपको बताया था कि हम इससे प्राइस दें और पिप्स भी देने, पिप्स हैं। अब हमने ये क्रॉस हेयर उठाया, अब ये देखें यहाँ तक हमने प्राइस की देख ली कि यहाँ तक इसकी प्राइस कितनी है, खुद ब खुद यहाँ पे शो करवा रहा है। ये देखें यहाँ पर ये शो करवा रहा है ये क्रॉस हेयर में कितनी प्राइस यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ से मार्केट में एंटर होते हैं तो यहाँ तक इसका टेक प्रॉफिट यहाँ तक लगाना चाहें तो ये प्राइस अपने आप ही सामने आ जाएगी। जी, ये जब आप वीडियो एक दो बार देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी, ये टीम ये भी वीडियो पोस्ट कर देगी, उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो अभी हमारी काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप उन्हें लेके चल रहा हूँ। अभी हम सेटिंग्स पे ही हैं, तो हमारा एडवांस इसके बाद भी स्टार्ट होगा। तो जितना हमसे कवर हो सका हम कर ला। प्राइस कर रही होती है। अच्छा, क्रॉस हेयर का मेन काम आपने पिप्स
का कल सुना था कि पिप्स क्या होते हैं। तो पिप्स ये होते हैं कि आपने सिंपली ये क्रॉस हेयर उठा के लाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसे लेफ्ट क्लिक से होल्ड रखना है, थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। यहाँ पे सेंटर वाली प्राइस अगर किसी को नजर आ रही है तो वो जरा कमेंट में लिख के बताया कि सेंटर वाली प्राइस क्या है। एक तो 21 लिखा है और उसके आगे तो प्राइस लिखी है, लेकिन जो सेंटर वाली किसी को शो हुई तो वो काइंडली जरा कमेंट बंदा बताए कि 366, बिल्कुल राइट। अब ये जो 36 का आपने लास्ट डिजिट स्किप कर देना है। लास्ट डिजिट स्किप किया है तो यहाँ तक आपके 36 पिप्स चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल छोड़ता हूँ कि यहाँ का आपने मार्केट को सेल किया इस एरिया से, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लेना कि यहाँ तक कितने पिप्स बनते हैं। तो अब आप लोग बताएं सेंटर वाली प्राइस का लास्ट डिजिट स्किप करके कि यहाँ तक कितने पिप्स बनेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट। मोहम्मद मुस्तफा साहब का सबसे फास्ट रिप्लाई आया, बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। तो अब 25 पिप्स का आपने देखना है कि कितना मार्जिन बनता है आपका प्रॉफिट और लॉस। मैंने आपको तरीका बता दिया था कि अगर आप 0.01 लगाते हैं तो उसके आपको 10 सेंट्स मिलेंगे। 10 सेंट को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है तो वो $2.5 बने। जब $2.5 आपके यहाँ तक प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज अप साइड पे जाती है 25 पिप्स यहाँ तक, तो आपके वही $2.5 माइनस होंगे यहाँ तक। तो इसलिए लिखना है कि हमने यहाँ कहाँ तक बैठना है, मार्केट किस एरिया से बाय का, किस एरिया से हमने सेल करना है। यहाँ तक तो हमारी ये सेटिंग्स हो गई। उसके बाद हमारी ये वर्टिकल लाइन है, ये इस तरह से लगती है। ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये ऑलरेडी लगी है, एक और लगा देता हूँ। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये आपकी जब आप लगाएंगे तो ये इस तरह से होगी, इसमें ये रे ऑन होगी। ये कुछ इस तरह से जा रही होगी ट्रेंड लाइन, जब आप मार्क करेंगे तो इस तरह से जा रही होगी। तो आपने क्या करना है, इसी ट्रेंड लाइन पे डबल क्लिक करना है। ये डॉटेड डालने चाहिए, डॉट चाहिए 1 2 एंड 3। इस पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके ट्रेंड लाइन प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाके आप कॉमन पे हुए तो एमिट में जाके ये रे को ऑफ कर देना है। रे को ऑफ करेंगे तो आप अपनी मर्जी से जहां तक चाहे लगा सकते हैं, ठीक है, जितनी चाहे लंबी कर सकते हैं। इससे सिंपल फॉर्मूला है, राइट क्लिक डिलीट कर, बस आपको इस पे डॉट लाने हैं। ये कॉर्नर में आपको डॉट नजर आ रहे होंगे। आप इन सभी को एडिट करने के बाद यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो ये सारी की सारी डिलीट भी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली सेटिंग्स इसमें ये है कि आपने देखना था कि कितने मिनट की कैंडल्स हैं, कितने आवर की कैंडल्स हैं। यहाँ पे ये वाइट हुआ है H1, तो ये 1 घंटे की एक कैंडल है। M1 का मतलब है कि 1 मिनट में एक कैंडल बनेगी, ठीक। इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये 1 मिनट में एक कैंडल बनेगी। ये देखें अभी ये 39 हुए हैं तो ये नई कैंडल खुद ब खुद ओपन हो गई है। उसके बाद हम M5 पे आ जाते हैं। ये 5 मिनट में एक कैंडल बनेगी। जब यहाँ पे 740 होंगे तो ये अभी अभी 740 हो चुके हैं, तो ये अभी अभी नई कैंडल बन गई है। ये 1 मिनट पीछे है यहाँ से। उसके बाद ये M15 है। ये जब हमारे पास टाइम हो जाएगा 740 तो ये भी कैंडल क्लोज होकर न्यू कैंडल बन जाएगी। उसके बाद M30 है, ये 30 मिनट में एक कैंडल बनती है। H1 1 घंटे में एक कैंडल। H4 4 घंटे में एक कैंडल। डेली 1 दिन की एक कैंडल। वीकली में आ जाए, वीकली में 1 हफ्ते की एक कैंडल, और मंथली में 1 महीने की एक कैंडल। जितनी भी कैंडल्स हैं वो अपने से छोटे टाइम फ्रेम, जो 3 टाइम फ्रेम मिलके अपने से सबसे बड़ी को मूव कर रहे हैं। अब ये मंथली कैंडल, ये देखे अभी थोड़ी सी मूव हुई है। ये देखे ये थोड़ी सी मूव हुई है, लेकिन इसमें आप देखे कि 2 पिप्स चल चुके हैं, ठीक है। तो ये काफी पिप्स है। तो उसके बाद वीकली पे आए, वीकली पे आ गया। जब आप देखेंगे कि 40 पिप्स कहाँ तक बनते हैं तो वो कुछ यहाँ तक बनते हैं, या इस एरिया से आई थिंक ये स्टार्ट हुई है। तो उ- उसके बाद ये 3 टाइम फ्रेम मिलके मंथली को चला रहे हैं, डेली और H4। ये 3 टाइम फ्रेम मिलके मंथली को, उसके बाद डेली H मिलके अब वीकली को चला रहे हैं, ठीक है।
दिल्ली की कैंडल को H4 H1 और M30 मिलके चला रहे हैं। एक सेकंड अजान हो ले, उतनी देर आप भी सांस ले लें। जी, तो यहाँ तक हमारी सेटिंग सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब मेन चीज इसमें रह गई कि हमने ट्रेड इसमें किस जगह से लगानी है। तो ट्रेड लगाने के लिए भी मार्केट ने आपको इसके अंदर ही जगह दे दी है। ये देखिए, ये छोटा सा एरो बना हुआ है जो कि अभी तक क्लोज था, लेकिन अब हम इसे ऑन करेंगे ट्रेड लगाने के लिए। तो आपने क्या सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ पे अपनी लॉट साइज सेलेक्ट कर लेनी। 0.01, 0.03 करना चाह रहे हैं, 6 करना चाह रहे हैं, जितनी आपका दिल चाहे आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं और सिंपल वन क्लिक से आपको बाय और सेल मिल जाएगा। ठीक है। और अभी तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो अब हैंड रेज करे, ताकि उनके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएं। मैसेज करने में आपको अनम्यूट करता हूँ, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो। जी, यही चीज तो हमने सीखनी है कि जहां से हम मार्केट में एंटर हो वो हक में जाए मार्केट, ना कि आप जहां से एंट्री लगाए वहां से ऑपोजिट साइड पे जाना स्टार्ट कर दे। ठीक है। जी, मोहम्मद अवैध साहब है हमारे साथ, इन्हें मैं करता हूँ अनम्यूट। जी जावेद साहब। जी, यही हम नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से अप और कहाँ से डाउन डाउन जाएगी, यही हमें नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। तो ये सजावल साहब अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की है। तो आप लोग भी ये स्क्रीन पे जरा हैंड रेज करें, मैसेजेस में हैंड रेज ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये मैंने ये पूछना था कि ये जो हम ट्रेड के लिए जो आपने बाय और सेल की ऑप्शन है, इसके लिए कोई अलग अकाउंट होगा जिसमें हमने फॉर एग्जांपल अपने जी, वो पेमेंट करनी होगी? ये आपने डेमो अकाउंट पे भी इसी तरह काम कर सकते हैं, और जो आपका रियल अकाउंट होगा उस पे भी आपके ये सेम चलेगा सारा का सारा। सर अकाउंट वही होगा जो आपने दिया है ठीक ये? है। और वो जब आप डिपॉजिट करेंगे उसमें आपको, नहीं, आपको मैंने तरीका बता दिया सारा अकाउंट किस तरह से बनेगा। लिंक मैंने आपको भेज दिया, लिंक पे क्लिक करके आपने वो वाला अकाउंट बना लेना है। ठीक हो गया सर, बहुत मेहरबानी। हाँ जी, और बाकी मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगा
कि आप डिपॉजिट किस तरह कर सकते हैं और विड्रा किस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। जी वैसे साहब, वैसे साहब आपकी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है। अगर आपने हैंड फ्री लगाई हुई है तो उतार के जरा गानी बोलिएगा। आप मुझसे लेवरेज जितना मर्जी रख सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम डिपॉजिट है वो $5 है। तो $35 आप डिपॉजिट करने के बाद आप 0.0 ही यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा साइज आपने नहीं लगानी है। या 0.02। नहीं, इससे ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि आपके पास बैलेंस कम होगा। एक्सक्यूज मी सर। वालेकुम सलाम। साइम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, मैंने पूछ रहा था ये बाय और सेल की ऑप्शन कहाँ से आएगी? ये बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में ये एरो बना हुआ है छोटा सा, इसे आपने क्लिक करना, ये सामने आ जाएगी। चलें ठीक है। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुस्तफ़ा है सर। सलाम मुस्तफा, कैसे हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र, जी खैरियत जी, सर। कैसे हैं आप? जी सर, पूछना ये था कि ये जो हमें अभी बताया आपने, तो जी सेम क्या? बाइनेंस बाइनेंस पर भी सेम ही सूरत हाल होती है? जी, बाइनांस पे भी सेम सूरत हाल होती है। अभी तो हमने सिर्फ सेटिंग्स इनकी समझी हैं। तो सर, आगे जो मार्केट वर्क करती है वो हमारी हम कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और सर ये सेटिंग जिस तरह अभी इसमें बताई आपने, तो सेम एक ही अकाउंट मोबाइल पे और वही अकाउंट लैपटॉप में भी चल सकता है? बिल्कुल ये बिल्कुल ये उसी तरह सेम चल सकता है। तो सर ये इसकी असल में, या शुरू में वैसे तो मैंने देख लिया था, लेकिन ज्यादा समझ नहीं आई अकाउंट के बनने की। तो वो एक्सएनएस तो मैंने लैपटॉप में भी खोल लिया है, लेकिन ये कि फिर जैसे आपने कहा अगर वीडियो आ जाएगी तो फिर ये स्टार्ट हम कर देंगे फिर बाकायदा। जी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। थैंक यू सर, थैंक और कोई क्वेश्चन किसी का भी? यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन? यहाँ अगर कोई भी इश्यू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो हमारा एडवांस है वो कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो किस तरह से हम उसे करें। अब ये देखें ना कि ये सूरत हाल है कि 42 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ। तो बाकी सब ने अब कहना है कि हमें वीडियो दें और ये करें। देखिए, आपके लिए हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन इतना नॉन सीरियस बिहेवियर है कि 42 लोग हैं सिर्फ 600 में। जिनके पास पीसी नहीं है मैं उन्हें मोबाइल ऐप भेज रहा हूँ, वो मोबाइल ऐप सिंपल अपने मोबाइल में सब लोग भी कर सकते हैं। ये मेटर फॉर की मैंने आपको ऐप में भेज दिया, इसे सिंपल मोबाइल में क्लिक करके इंस्टॉल कर लें।
जी अब वीडियो अब अगर अपलोड ना की तो देखेंगे बाकी इसमें 550 पार्टिसिपेंट्स और हैं, और लोग सिर्फ वीडियो की वजह से बैठे हुए हैं कि हम वीडियो आ ही जाएगी, कोई मसला नहीं है, हमें लाइव बैठ के क्वेश्चनिंग आंसर कर। तो देखिए ये आपके लिए सर्विसेज है सारी, आप लोग उन्हें भी अगर आपके जानने वाले उनमें से उन्हें कहें कि क्लास करें। अब 3 डेज हमारा था, मैंने सोचा था कि आज आपको एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो फाइनली आप ज्वाइन किया कर सभी लोग। ऑटो ट्रेडिंग वगैरह कल हम डिस्कस करेंगे, अभी सभी लोग वीडियो की लालच में बैठे हुए हैं कि वीडियो आएगी, कोई इशू नहीं है। अगर वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, जो 42 लोग हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इनका भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अब इन रिवीजन के लिए भी वीडियो वीडियो की ज़रूरत होगी। काइंडली आप सब एक बार अपने जानने वालों को ग्रुप में क्लास लाजमी लिया करें, ताकि आपको चीज़ों का पता चल सके। ये चीज़ें इंशाल्लाह आप दुनिया घूम लें, पाकिस्तानी दुनिया घूम लें, अगर आपको कोई बताया तो आप मुझे कॉल करना कि सर जी इसने हमें बता दी है। जी वैसा आप करें अनम्यूट। सर वो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी नेट में कुछ मसला था, तो बस आज सेशन थोड़ा मुझसे बहुत ज़्यादा गुजर गया ना, तो इंशाल्लाह मैं वीडियो देख कर फिर इंशाल्लाह ग्रुप में क्वेश्चन कर लिया करूँगा। इंशाल्लाह। तो तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह बाकी कल से फिर हम एडवांस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी बटन आप पे डाला तो आप सभी लोग डबल माइंड हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। तो अभी मैं बात करता हूँ कि क्या करना है, क्योंकि 42 45 की एवरेज रही है, इतने पार्टिसिपेंट्स ने क्लास ज्वाइन की है। बाकी सबको तो ये पता ही था कि वीडियो मिल ही जानी है, अगर वीडियो नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे ये सभी। मेरा दिल है कि ये 40 पार्टिसिपेंट्स जो अब रह गए हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट लूं और सिर्फ इन्हीं को वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो फिर बाकी सब ने कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। देखेंगे अगर हम आपके लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं तो ये हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है। जो अनम्यूट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं बोलने के लिए। जी मंजूर अलवी साहब। जी बहुत शुक्रिया सर। आपके लिए जहमत तो है, लेकिन बस ये गुजारिश ये थी, पहले भी मैंने मैसेज किया, अपना नेट डिस्टर्ब रहा है, आधी बात आपकी समझ आई आधी नहीं आई, तो वीडियो की गुजारिश थी, वो पहले भी एक और दोस्त भी कर चुके, तो जैसे भी उस ये पॉसिबल हो सर ये प्लीज़ कीजिएगा, आपका एहसान रहेगा। नहीं, आप अब मैंने आपको बताया, अब देखेंगे ये बिहेवियर है। तो अभी मैं एक बार मेरा दिल है कि आपको ये ऑन करके दूं सब बार आप सभी को बोलेंगे जी ये क्या, ये नॉन सीरियस बिहेवियर है। तो आप सबके लिए ये सारी सर्विसेज, अगर हम आपके लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं तो आप सबको भी ख्याल करना चाहिए ना। ये जितने लोग नहीं आ रहे उनका अपना नुकसान है। आज हमारे साईं जी भट्ट साहब बिल्कुल बड़े ऐसे ही प्यारे है। माशाल्लाह वाइट टप्पर में लगे रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया सर, लेकिन जाहिर है कि अब सब बाकी दोस्तों के हवाले से तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ सर मैंने किया था क्वेश्चन वो बायसेल का, बाकी मैं ये कह रहा था कि ये अगर वीडियो एक बार ये अपलोड हो जाए ना तो बेसिक्स जरा ना और क्लियर हो जाएंगे, वो बीच में ना आवाज इंटरप्ट होती रही है थोड़ी सी ना।